नमस्कार दोस्तों। हमारा हिंदुस्तान संस्कृति के लिए जाना जाता है, संस्कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज की जब हम पीढ़ी को देख पा रहे हैं, जो विदेशों में जाकर के अलग अलग तरह के कारोबार कर रहे हैं, वहां पर संस्कारों का ऐसा हश्र हो रहा है और उनको देखते ही हर किसी को रोना सा जाता है। वो भी तब जब उन्हीं बेटियों की सफलता के ऊपर माँ बाप कभी बहुत जश्न मनाया करते थे। पूरे मोहल्ले भर के अंदर मिठाइयाँ बाँटा करते थे कि मेरा बेटा कनाडा में सेटल हो गया है, मेरा बेटा अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। लेकिन ये जो कहानी है, ये बहुत ही विकराल रूप अख्तियार करती है। क्योंकि जो बेटियां इन विकसित देशों के अंदर जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाते हैं, कुछ वक्त बाद उनकी एक नई शुरुआत होना शुरू हो जाती है। वो लोग हमारे हिंदुस्तान को पहले गालियां देना शुरू करते हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को गालियां देते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ में आपने देखा भी होगा, उनकी वीडियोस देखा होगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप खुद आइडेंटिफाई करिए, आप कमेंट करके भी मुझे बताइए। ये लोग जब वहाँ जाते हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं और फिर ये हिंदुस्तान को गालियां देना शुरू करते हैं। हिंदुस्तान जो 250 सालों तक गुलाम रहा, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के जुल्म होते रहे, कभी यहाँ पर जातिवाद हावी रहा, कभी कोई और समस्या हावी रही, उनके बावजूद हम लगातार सफलताओं के जो मुकाम हैं वो हासिल करते रहे। हर फील्ड के अंदर हमारा हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये एक अलग पहलू है। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं, वो जब बाहर जाते हैं, वो सबसे पहला काम अपने देश को भूलते हैं और उसके बाद में एक और पॉइंट आता है, वो अपने परिवार को भूल जाते हैं। और ऐसा हम हर तीसरे दिन अखबार की या फिर मीडिया के अंदर इन सारी खबरों को देखते रहते हैं कि माँ बाप जो हिंदुस्तान में हैं वृद्ध होते हैं और उसके बाद में वो यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वो बेटा बेटी अपने माँ बाप को लेकर के उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर नहीं जाते हैं। दोस्तों, ऐसा एक किस्सा आज बहुत बड़ा हुआ है। सुब्रत रॉय सहारा के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हैदराबाद के अंदर ऐसे बहुत सारे किस्से हमने खुद देखे हैं, जहां पर अमेरिका के अंदर बेटी सेटल है, अमेरिका के अंदर दो दो बेटे सेटल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो, और उनके माँ बाप हिंदुस्तान में हैं। यहीं पर वो लोग रह रहे हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं। और कुछ वक्त बाद ऐसा होता है कि माँ बाप बिल्कुल असहाय हो जाते हैं और अपने परिवार में जिस जगह पर वो लोग सो रहे होते थे, वहीं पर ही वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में लोगों को तब पता चलता है जब बाहर से बदबू आ रही होती है। उनका परिवार सड़ जाता है, उनका परिवार सूख जाता है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं। लोग फिर उनके अंतिम संस्कारों के लिए लोग उमड़ते हैं। बेटे बेटी को फ़ोन किया जाता है, वहाँ से जवाब आते हैं टाइम लग जाएगा, आप लोग अंतिम संस्कार कर दीजिए। अब दोस्तों, आम आदमी या जो छोटे बिजनेसमैन थे या फिर जो माँ बाप जो यहाँ पर नौकरी पेशा करते थे, नौकरी पेशा वाले थे, उनके साथ में घटनाएं बहुत हो चुकी हैं। हरियाणा के अंदर तो एक कर्नल के साथ में घटना ऐसी होती है, वो पूरे देश से उससे बिल्कुल देश को उसने झकझोर कर रख दिया था कि उनकी वाइफ की जब डेथ हुई तो अपने बेटों को उन्होंने यूएस के अंदर फ़ोन किया और वहाँ से उनका रिप्लाई आया कि वहाँ से एक बेटा ही आ पाएगा। और इसके बाद में उस कर्नल ने सुसाइड भी कर लिया था। ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। और अब सुब्रत रॉय सहारा, सब लोग जानते हैं इनको क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। लाखों करोड़ रुपए वाली ये कंपनी, जिसको बनाने में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का योगदान था, उनके पैसे इसके अंदर डूब गए। और इसके अंदर सुब्रत रॉय सहारा जो एक बड़ा नाम हुआ करते थे, बहुत पैसे इनके पास में हुआ करते थे। दोस्तों, ये सुब्रत रॉय सहारा जब अपने यहाँ पार्टी रखते थे तो पूरे के पूरे बॉलीवुड के पूरे सितारे पूरे तामझाम के साथ में इनके पास में पहुंच जाया करते थे लखनऊ। एक बार तो जब इनके बेटे की शादी हुई थी 2004 के अंदर, तो तब पूरा का पूरा बॉलीवुड था, वहां पर बिल्कुल फिल्मों की शूटिंग्स ही रोक दी गई थी क्योंकि एक भी सितारा ऐसा नहीं था, यानी कि जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं वो सारे के सारे
इनके पास में पहुंचे थे, इनके घर पे, और लगातार जो जेट्स थे वो उड़ रहे थे मुंबई टू लखनऊ, और इसके अंदर पूरे देश भर के बड़े बड़े राजनेता वो भी इसमें शिरकत कर रहे थे। यानी ये सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा का एक पूरा का पूरा आभा मंडल था, उसके अंदर ये सारे लोग आया करते थे। वो बात अलग रही कि लोगों की जो संपत्ति थी उसका जब इनसे हिसाब मांगा गया, सेबी के पास में जब ये अपनी कंपनी को लिस्ट करने के लिए जा रहे थे, तो सेबी ने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और उसके बाद में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और अंतिम समय क्या होता है, इनके दो बेटे हैं, दो इस वक्त मैसिडोनिया में रहते हैं। एक ऐसी कंट्री है जहां पर कोई भी जाकर के रह सकता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा करना पड़ता है और वहां पे जाके सेटल हो सकता है। क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को वहां पर शिफ्ट करवा दिया था कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो। लेकिन अब जब ये मरे हैं, कैंसर से इनकी मौत हुई है, इनके बाद में 75 ईयर्स के अंदर इनकी मौत हुई है और इनकी अंतिम संस्कार करने के लिए वहां से कोई नहीं आया, दोनों बेटों में से एक भी नहीं आया। यानी उम्मीद की जाती है कि अंतिम वक्त पर जो कंधा है वो बेटे दें, लेकिन दोनों बेटों में से एक भी नहीं आया है। इनका पोता पहुंचा, इनकी वाइफ पहुंची है। यानी कि देश के बाहर जैसे ही कोई जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं, उनके संस्कार बदल जाते हैं, उनकी जो पूरी की पूरी सोच है उसके ऊपर एक अलग सा पर्दा चढ़ जाता है। सहारा वाले मैटर में हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि वो अगर हिंदुस्तान में आते तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती। सेबी की इन्वेस्टिगेशन से वो चल रही थी, तो वो गिरफ्तार होने का उनके ऊपर खतरा था, लिहाजा वो लोग नहीं आए। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या सहारा श्री जिनका अंतिम संस्कार अभी हुआ है उसके अंदर एक भी ये बेटा पहुंच नहीं सकता था? ये बात बहुत सारे लोगों के ऊपर भी लागू हो जाती है जो बड़े जश्न मनाते हैं अपने बेटों की सफलता पे, और जब वो कनाडा जा रहे होते हैं, जब वो यूएस जाते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, गर्व किया जाता है कि मेरा बेटा उस कंट्री के अंदर है, वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ करने वाला है, और बाद में हश्र ये होता है कि माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं, परिवार पीछे छूट जाता है, वो वापस से नहीं आ पाते। बड़े बड़े नामों को आप देखते हैं वो हिंदुस्तान की तरफ झांकते भी नहीं हैं, गालियां देना और स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी जो यूके की होम मिनिस्टर हुआ करती थी सुएला ब्रेवरमैन, वो भारत के लिए बहुत तीखा तीखा बोला करती थी। यूएस के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे कि जो लोग भारत के मूल निवासी होते हुए भी भारत को ही नीचा दिखाने का हमेशा काम करते हैं और बोलते हैं कि हम तो इस कंट्री के हैं, यानी उनके सारे संस्कार जो हैं वो ध्वस्त हो चुके होते हैं, और इवन हिंदुस्तान को वो लोग गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी यूट्यूब के ऊपर टटोलिए, कौन कौन ऐसे जो लोग हैं आपकी नज़र में, कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे भी कि आपको क्या लगता है। नमस्कार दोस्तों।